अगर आपने सोच लिया है कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आपको रेगुलरली वीडियोस बनानी है बट समझ नहीं आ रहा कि एडिटिंग कैसे करेंगे, खासकर जब आपको रील्स एडिट करनी है तो कौन सा ऐप सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, या फिर आपको लॉन्ग वीडियो एडिट करनी है तो कौन सा ऐप सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आपको लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो ये सारी चीज़ें आज मैं कवर करने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और ऐसी ऐसी ऐप्स और सॉफ्टवेयर पता चलेंगे शायद आपको, जो मैंने तो सारे यूज़ किए ऑलमोस्ट, बट आपके लिए शायद नए हो वो सारे। तो ये बिल्कुल ध्यान से देखना लास्ट तक वीडियो, बीच बीच में मैं सारे सॉफ्टवेयर ऐप्स के नाम लेता रहूंगा। सो इस वीडियो को ना बेसिकली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो ये हो गई कि आपको मोबाइल ऐप्स के बारे में मैं बताऊंगा, जिसमें मोबाइल पे कौन कौन सी ऐप्स है जिससे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि लैपटॉप पे ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है जिनको यूज करके आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। सो ऑब्वियसली सबसे पहले पार्ट पे आ जाते हैं हमारे, जो कि है मोबाइल एप्लीकेशंस। तो हमारे कई सारी मोबाइल एप्लीकेशंस है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको रील एडिट करनी है तो आपके लिए सबसे पहला और सबसे बेस्ट, मेरा पर्सनल फेवरेट आजकल जो चल रहा है सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, और उसका नाम है इंस्टाग्राम एडिट्स ऐप। एंड ये 100% फ्री ऐप है। आपको भी पता होगा इंस्टाग्राम का खुद का ये ऐप है, और इसमें ना मैं रील्स एडिट करता हूँ अपने इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर। और वैसे तो इस ऐप में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो एडिटिंग के टाइम पे, बट मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एक फीचर जिसका नाम है कट साइलेंसेस। सो बेसिकली जो भी मैं अपनी वीडियो बना रहा होता हूँ, इंस्टाग्राम रील की मैं बात कर रहा हूँ इधर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंस्टाग्राम रील ही एडिट कर सकते हो। तो जो भी रील मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो क्या होता है, बीच बीच में मैं कई बार पॉज लेता हूँ, बीच बीच में मैं रुक जाता हूँ सोचने के लिए कि आगे क्या बोलना है, तो उन पॉजेस को ये एक साथ कट कर देता है सिर्फ एक क्लिक में। फिर चाहे आप हिंदी में बात कर रहे हो या फिर इंग्लिश में बात कर रहे हो या किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो ये मुझे बहुत फीचर पसंद आता है। तो इसमें क्या होता है, आपको अगर मैनुअली करोगे तो आप एडिट करोगे, एक एक करके पार्ट्स को रिमूव करोगे, बट यहाँ पर एक क्लिक में वो साइलेंट पार्ट्स डिटेक्ट कर लेगा और उनको रिमूव भी कर देगा। तो आपकी फाइनल आउटपुट जो वीडियो आएगी उसमें बस आपके रेपिटेशंस होंगे जिसको आपको एक एक करके देख के डिलीट करना है। बाकी ट्रिमिंग का और एम्प्टी स्पेस रिमूव करने का सारा जो काम है वो ये एक क्लिक में इसका एआई फीचर यूज कर लेता है, मतलब रिमूव कर देता है, और इसको हम कहते हैं कट साइलेंसेस। अब दूसरे एडिटिंग ऐप की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारा यूट्यूब क्रिएट, जो कि एक यूट्यूब की एप्लीकेशन है एडिटिंग की, जिसमें आप अपनी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। कुछ एआई फीचर्स भी है जिससे कि आप वीडियोस फोटोज में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो एआई को यूज करके। अब वैसे तो ये ऐप में काफी ज्यादा एडिटिंग फीचर्स अवेलेबल नहीं है, शायद ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है इसी वजह से है, हो सकता है आगे जाके अच्छे फीचर्स आए। मैं यूट्यूब को यही कहूंगा कि अच्छे अच्छे फीचर्स लाओ इस ऐप में भी, बट मुझे इसका एक फीचर ऐसा लगता है जो कि शायद एडिट्स ऐप में कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में करेक्ट करना। मुझे ऐसा लगता है कि जो एडिट्स ऐप में अगर मैं हिंदी में रील्स बना रहा हूँ ना इस तरीके से बात करके, मुझे चाहिए वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश में लिखा है बट वर्ड्स हिंदी वाले हो। तो वो चीज़ कैप्शन में अगर मुझे लिखनी है ऑटोमेटिक, क्योंकि वहाँ पर ऑटोमेटिक कैप्शन आ जाता है इंस्टाग्राम की ऐप पे, एडिट्स ऐप पे, बट यहाँ पर आपको क्या होता है वो इंग्लिश में लिखा आता है। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो ना वो भी इंग्लिश में लिखा आएगा। तो ये मुझे अच्छा फीचर लगा, बट इसकी ना क्रिएटिविटी स्टाइल थोड़ी सी मिसिंग है कैप्शंस में, वो मैनुअली काफ़ी करनी पड़ेगी, टेम्पलेट्स नहीं मिलेंगे आपको, तो बस ये थोड़ा नुकसान है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, कभी मुझे कैप्शंस डालने होते हैं ऑटोमेटिकली इंग्लिश में, तो मैं एडिट तो इंस्टाग्राम की एडिट ऐप से कर लेता हूँ और उसके बाद जाके मैं यूट्यूब क्रिएट में वो वीडियो डालता हूँ और वहाँ पर मैं कैप्शंस ऑटोमेटिकली ऐड कर देता हूँ जो कि इंग्लिश में ऐड हो जाते हैं। फिर तीसरी और मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स ऐप जो मैं पहले यूज़ करता था, उसका पेड वर्जन भी था मेरे पास, उसका नाम है InShot। जी हाँ, आपको इसका पेड वर्जन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, 500 से 1000 रुपये पर ईयर की कॉस्टिंग में आ जाता है। मोबाइल पे आप इस पे सिर्फ रील्स ही नहीं, आप वीडियोस भी एडिट कर सकते हो अपनी यूट्यूब की, तो ये खास बात है इसकी। और आपको इसमें कई सारे एडिटिंग के फीचर्स मिल जाएंगे जो शायद एडिट्स ऐप जो है इंस्टाग्राम की उसमें भी मिसिंग हो। कुछ चीज़ें एडिट्स ऐप में एक्स्ट्रा है, बट यहाँ पर काफ़ी ये पुरानी ऐप है, काफ़ी टाइम से यूज़ होती आ रही। जब ये एडिट्स ऐप या यूट्यूब क्रिएट ऐप नहीं आई थी तब InShots यूज़ होता था, और अगला जो सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ, ऐप बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो मेरे हिसाब से तो यार ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप है अगर आपको पेड ऐप की तरफ जाना है, क्योंकि पहली दो जो ऐप्स मैंने बताई हैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए, उसमें आप पेड वर्जन ले नहीं सकते, सब कुछ आपका इंक्लूडेड ही है उसके अंदर। बट हाँ, अगर आप चाहते हो इसको फ्री में यूज़ करना तो वो भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो। कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। बस हाँ, एक वाटर मार्क आ जाता है आपकी वीडियो के नीचे की तरफ, उसको आप रिमूव करने के लिए भी उस पर क्रॉस पे क्लिक करोगे तो एक ऐड देखना पड़ेगा 10-15 सेकंड का, वो देख लोगे तो वो भी वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। फिर बिल्कुल क्लीन आप एकदम वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, HD फुल HD जैसे भी आप चाहो तो। और जितनी भी अभी तक मैंने ये ऐप्स बताई है इन सब में आप 4K में और इन सब में भी एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो InShots में वर्दी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका पेड प्लान पहले
ले रखा है, 3-4 साल मैंने इससे एडिटिंग करी अच्छी खासी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसका। फिर फोर्थ ऐप की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है VN एडिटर ऐप। इस पर आप रील एडिट करना चाहो तो आप कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो एडिट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो मोबाइल के अंदर ही। इसमें आपको काफ़ी सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मैं कहूँगा जो कि आपको फ्री मिल जाते हैं। इसमें कोई पेड और फ्री में कुछ लिमिटेशन वगैरह का चक्कर नहीं है। बस एक चीज़ है, आपको 100 प्रोजेक्ट्स तक आप एडिट कर सकते हो, यानी कि 100 वीडियोस आप एडिट कर सकते हो। तो उसमें बस यही आपको करना होगा कि आपको जो वाटरमार्क मिलेगा वो लास्ट में टाइमलाइन में लिखा आता है, ब्लैक कलर का एक होता है, उसको बस डिलीट कर देना। आप फ्री में इसको बिंदास यूज करो 100 प्रोजेक्ट्स तक, 100 वीडियो एडिट्स तक। बट मैं क्या करता था, मैं प्रोजेक्ट्स यूज नहीं करता था, मैं एक ही वीडियो एडिटिंग में क्या करता था, मान लो मैंने ये एडिटिंग करी है, अब मुझे नई एडिटिंग करनी है तो मैं उसी में वो सारी टाइमलाइन को डिलीट कर देता था, एक एक करके सेलेक्ट करके, एंड उसके बाद दोबारा से एडिट शुरू कर देता था वही सेम प्रोजेक्ट में। तो मेरा एक ही प्रोजेक्ट यूज हो रहा है, उसमें मैं बार बार वीडियोस एडिट करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक जुगाड़ है, मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट हाँ ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद भी इसकी प्राइसिंग हार्डली 1000 रुपीज पर ईयर के आसपास ही है, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक अच्छा एडिटिंग ऐप ढूंढ रहे हो तो 2 तो रेकमेंडेड है जो प्रोफेशनल ऐप्स हैं, 3 है एक्चुअली। पहली जो मैंने इनशॉर्ट बता दी है, दूसरी यही वाली है VN एडिटर, और तीसरी जो है वो मैं आगे अभी बताऊंगा नेक्स्ट। एक और बात मुझे VN एडिटर की अच्छी लगती है, वो ये है कि इसका ना जो एडिटिंग टाइमलाइन और एडिटिंग के फीचर्स है वो ऑलमोस्ट ऐसे हैं, ऐसा लगता है एडिटिंग करते टाइम जैसे कि आप लैपटॉप पे कर रहे हो एडिटिंग। क्योंकि लैपटॉप पे क्या होते हैं ना, एडिट मतलब टाइमलाइन जो है वो अलग अलग दिख रही होती है, वीडियो की टाइमलाइन अलग, ऑडियो की अलग, टेक्स्ट की अलग, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे काफ़ी खास लगती है। एट अ टाइम आप टाइमलाइन को देख सकते हो, जितनी भी आपने एडिटिंग करी है वो सब टाइमलाइन पे दिखती है एक साथ। इन शॉर्ट में वो हाइड हो जाती है, जब तक आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ओपन नहीं करते हो तब तक वो हिडन रहती है। हिडन यानी कि छोटी सी लाइन आती है कलरफुल सी, बस यहाँ पर ये अच्छी चीज़ लगती है मुझे। अगर आप एक एडिटर बनना चाहते हो थोड़े से प्रोफेशनल, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर मोबाइल ऐप की ही बात करें तो। फिर फिफ्थ और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन एडिटिंग के लिए, वीडियोस अगर आप एडिट करना चाहते हो, वो है कैपकट। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने तो इसको कभी यूज़ नहीं किया, बट ये बेस्ट ऐप्स में से माना जाता है क्योंकि इसके जो एडिटिंग फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, जितना मैंने सुना है और क्रिएटर्स से। बट इसमें लिमिटेशन ये है कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आपको VPN यूज़ करके वो सब करके आपको डाउनलोड करना पड़ता है। एंड मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता था, तो यहाँ पर फ्री वर्जन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आप कहीं से अरेंज कर पाओ, किसी क्रिएटर से देख पाओ कि कैसे डाउनलोड करना है, कुछ सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो अगर वो कर सकते हो तो भाई कैपकट से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, कैपकट ही सीख लो, बहुत बढ़िया ऐप है। काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपको ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे इस ऐप में, तो एडिटिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जो क्रिएटिव टेक्स्ट और ये वो आ रहे होते हैं ना, यहाँ पर ज़्यादा तरीके से मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों में नहीं मिलेंगे, आपको इंस्टाग्राम एडिट्स में या फिर आपको इनशॉट में या फिर आपको VN एडिटर में प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिलेंगे टेक्स्ट के या किसी भी चीज़ के, बट यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, बस ये बेनिफिट है। और ऑब्वियसली अगर आप VPN लगा के यूज़ कर रहे हो इसका फ्री वर्जन, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्री में आपको मिल जाएंगी। अब चाहो तो इसको भी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। गूगल सर्च कर लो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा हाउ टू डाउनलोड कैपकट। तो भाई बहुत हो गई मोबाइल की बातें, मोबाइल की ऐप से बहुत डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लैपटॉप पे आपको क्या करना है। अगर आप लैपटॉप पे ही एडिटिंग करना चाहते हो, फिर चाहे यार रील्स की बात करें या फिर आप एडिटिंग यूट्यूब वीडियोस की बात करो, तो लैपटॉप के टूल्स और सॉफ्टवेयर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ऐसा कुछ बाइफर्केशन नहीं होगा कि आप इस पे यूट्यूब की वीडियो एडिट कर सकते हो, रील एडिट नहीं कर सकते हो, मतलब लॉन्ग वर्टिकल फॉर्मेट और ये वो सब चीज़ें। लैपटॉप पे आप सब कुछ एडिट कर सकते हो। अगर आप रील चाहो तो वो कर सकते हो, लैंडस्केप में आप यूट्यूब वीडियोस करना चाहो एडिट तो वो कर सकते हो, यहाँ पर खुली छूट है पूरी। तो अगर मैं आपके लैपटॉप के लिए पहले सॉफ्टवेयर की बात करूँ, पहले टूल की बात करूँ, तो उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प। तो अगर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है तो ये वाला सॉफ्टवेयर तो आपके पास डेफिनेटली इनबिल्ट आएगा ही आएगा, आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, तो इसको आप सीख सकते हो। इसमें आप यूट्यूब वीडियोज़ या फिर रील्स को आप एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड जैसे मैंने कहा ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, ये ऑब्वियसली फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अब दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बता दूं, जो कि अगर आपको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर चाहिए एडिटिंग के लिए आपके लैपटॉप पे, एंड आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है खासकर, और आप चाहते हो कि आप पैसा भी ना दो, तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, टूल के बारे में बता रहा हूँ, जो कि मैं काफ़ी हद तक यूज़ करता था। मैंने तो व्लॉगिंग भी एडिट कर रखी है, ट्रैवल व्लॉगिंग, सोचो इस लेवल की एडिटिंग मैंने कर रखी है। जो मेरा पिछला चैनल था जिसमें मैंने 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स गेन किए, उसकी एडिटिंग मोस्टली मैंने उसी से करी थी स्टार्टिंग के अपनी 1 साल 1.5 साल की जर्नी में। क्यों? क्योंकि उस टाइम मैं एप्पल मैकबुक ये वो सब अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरे पास बहुत ही बेसिक वाला i3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप था। तो उससे मैं शॉर्टकट, बेसिकली ऐप का नाम है, जो टूल है उसका नाम है शॉर्टकट, इसको मैं यूज़ करता था एंड काफ़ी ईजिली मैं एडिटिंग कर लेता था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर आपको पेड वर्जन का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, और बेसिक सारे फीचर्स आ जाते हैं जो आपको चाहिए
चाहिए होता है एक एडिटिंग के लिए। इसको सिंपली आप अगर गूगल सर्च करोगे शॉर्टकट SHOTCUT तो आपको ये फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। आप सिंपली डाउनलोड करके इसको यूज करना शुरू कर सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपके पास विंडोज लैपटॉप है, आप माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प से भी ज्यादा इसको प्रेफरेंस दे सकते हो। आप इसको डाउनलोड करके यूज करना स्टार्ट करोगे ना तो काफी प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग आप सीख पाओगे। एक आध बार इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कैसे यूज करते हैं फ्री ऐप को। फिर उसके बाद तीसरा सॉफ्टवेयर टूल की अगर मैं बात करूं तो वो है कैपकट। जी हाँ, जैसे कि आपको मोबाइल के एप्लीकेशन में मैंने कैपकट बताया था, ऐसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर मतलब कैपकट सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में भी डाल सकते हो और वहां पर भी यूज कर सकते हो। तो कैपकट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर अगर आपको थोड़ा मोबाइल काइंड ऑफ एप्लीकेशन को अगर लैपटॉप पे चाहिए, इजी एडिटिंग विद प्री बिल्ट टेम्पलेट्स एंड ऑल, तो आपको काफी ज्यादा आसानी से मिल जाएगी ये कैपकट ऐप। अगेन आप सर्च करके देख सकते हो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, बट ये अच्छा ऐप है नो डाउट, जैसे बाकी क्रिएटर्स कहते हैं। ऑब्वियसली मैंने ये यूज नहीं किया है। फिर हमारा फोर्थ सॉफ्टवेयर या टूल है लैपटॉप के लिए, उसका नाम है VN एडिटर। अगेन जो मोबाइल में था वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। आप इसको विंडोज के लिए या फिर एप्पल का अगर आपके पास लैपटॉप है तो वहां पर भी आप डाल सकते हो और यूज कर सकते हो अप टू 100 प्रोजेक्ट्स फ्री में। और जैसे कि मैंने आपको जुगाड़ बताई थी कि आप 100 से भी ज्यादा कैसे कर सकते हो, बट एनी हाउ अगर आपको टूल अच्छा लगता है तो इसको पे जरूर करो। किसी भी टूल को पे जरूर करो अगर आपको अच्छा लगता है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप जुगाड़ू बंदी करते रहो, वो भाई थोड़ा साइड में रखो। फिर अगला फिफ्थ हमारा सॉफ्टवेयर टूल जो मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसका नाम है DaVinci Resolve। इसकी भी आपको 2 वर्जन मिलते हैं, एक फ्री वर्जन मिलता है, एक पेड वर्जन मिलता है। आपको फ्री वर्जन में काफी कुछ मिल जाता है अगर आप एडिटिंग ढंग से सीखोगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टार्टिंग में आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना कैसे है एडिट इसमें, क्योंकि मैंने भी एक बार ट्राई किया था, कॉम्प्लिकेटेड था, बस समझने में टाइम काफी लग गया था। मतलब ट्यूटोरियल्स देखने पड़े थे मुझे काफी ज्यादा, तब जाके समझ आया था। बट जब एक बार समझ आ जाए किसी को तो बहुत अच्छे लेवल की एडिटिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कर सकते हो। मैंने इतना यूज नहीं किया है सॉफ्टवेयर, बट ट्रस्ट करो ये कह सकता हूँ बाकी क्रिएटर्स को मैंने सुना है, देखा है, समझा है, सब कुछ करा है। तो भाई DaVinci Resolve आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। फिर हमारा 6th सॉफ्टवेयर टूल जो लैपटॉप पे वीडियो एडिटिंग के लिए काम आएगा वो है Adobe Premiere Pro। ये Adobe की तरफ से एक पेड सॉफ्टवेयर है। आप इसको फ्री में जुगाड़ मैं नहीं कहूँगा करो, बट ये पेड सॉफ्टवेयर है एंड इसका ज़्यादा नहीं है, 700-800 रुपये के आसपास मंथली लगता है। बट ये वर्थ है। अगर आप इसको सीख गए ना, ये बड़े बड़े फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट्स इन सब में यूज होता है सॉफ्टवेयर, तो समझ लो किस लेवल का सॉफ्टवेयर है। इसको अगर आप सीख गए ना तो आप मतलब एडिटिंग के बादशाह हो, आपको सब कुछ आ गया समझो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। Adobe Premiere Pro अगर आप सीख गए हो तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। इस पे ज़रूर ट्राई करो क्योंकि इसके ना ट्यूटोरियल्स और जो भी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर बहुत सारी अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप जितना चाहो उतने तरीके के एडिटिंग इफेक्ट्स ये वो सब सीख सकते हो। तो सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। ऑल्दो सॉफ्टवेयर थोड़ा ट्रिकी है, बट एक बार समझ आ गया तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और कहीं भी आपको जॉब अप्लाई करनी है एडिटिंग की या फिर किसी के अंडर काम करने हैं, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो काफ़ी लोग Adobe Premiere Pro को यूज़ करते हैं। आपको 700-800 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना है, बट अगेन आपको जो वैल्यू मिलेगी, आउटपुट मिलेगा, वो मल्टीपल टाइम्स मिलेगा। अगेन ये दोनों पे चल जाता है, लैपटॉप आपका विंडोज़ वाला हो या फिर एप्पल वाला। फिर 7th सॉफ्टवेयर टूल की बात करूँ वीडियो एडिटिंग की तो वो है फाइनल कट प्रो। एंड ये सॉफ्टवेयर स्पेशली एप्पल ने डिज़ाइन किया है, एप्पल का ही प्रोडक्ट है, तो ये ऑब्वियसली एप्पल के लैपटॉप्स भी चलेगा जो मैकबुक्स होते हैं, आपके विंडोज़ लैपटॉप पे नहीं चलेगा। बट ये भी एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो Adobe Premiere Pro को टक्कर देता है, क्योंकि बड़े बड़े सिनेमेटोग्राफर्स आउटसाइड इंडिया इसको यूज़ करते हैं, Adobe Premiere Pro भी यूज़ करते हैं, कुछ ये भी यूज़ करते हैं। तो समझ लो ये टक्कर के हैं। इसको समझना थोड़ा ईजी है। एप्पल के लैपटॉप्स में बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, स्पेशली जो M वाली चिप्स होती है ना, M1, 2, 3, M4, M5 वगैरह, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सॉफ्टवेयर है। मैंने इसको 2 साल यूज़ किया है एंड इसकी ना एक ही प्राइसिंग है, 30,000 के अराउंड है फॉर लाइफ टाइम। जब तक आपकी एप्पल आईडी, आप नए नए डिवाइसेस भी लेते जा रहे हो, आपको बस एक बार 30,000 पे करना है, आपको ये लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे लेवल का है एंड स्टार्टिंग में इसको 90 डेज के लिए आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करके देखो अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है। बस हाँ, ये चीज़ है, एक कमी मुझे लगी कि यहाँ पर इंडिया में सिखाने वाले ना ज़्यादा लोग नहीं है। फाइनल कट प्रो जो है वो बाहर के लोग ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं और सिखाते हैं, तो वहाँ के ट्यूटोरियल्स अगर आप देख के सीख सकते हो यूट्यूब मतलब वीडियोज़ एडिट करना फाइनल कट प्रो पे, तो डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर आप ही के लिए बना है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है वंडरशेयर फिल्मोरा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसमें आपको जो आप सोच भी नहीं सकते ना, आपको फाइनल कट प्रो, एडोबे प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो तो एलिमेंट्स आपको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, मतलब बाहर से डाउनलोड करके थर्ड पार्टी आपको इसके बैकएंड में डालना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है कि आपको इनबिल्ट काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आपको टेक्स्ट के डिज़ाइंस अलग अलग मिल जाते हैं, स्टिकर्स अलग अलग मिल जाते हैं, एनिमेशंस अलग अलग मिल जाते हैं, तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही सॉफ्टवेयर में आप काफ़ी कुछ कर सकते हो।
अब तो यहाँ पर इसमें AI भी इन्वॉल्व हो गया है। आपका स्टॉक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है वो भी इसके अंदर ही इनबिल्ट है। जो आप अलग अलग ऐप्स पे जाके सर्च करते हो ना स्टॉक वीडियोस को, स्टॉक फोटोज को, तो वो बी रोल के तौर पे आप यहीं इनबिल्ट ही डाल सकते हो डाउनलोड करके इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही, एडिटिंग के टाइम पे ही। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट फीचर लगता है मुझे इसका। एंड इसमें AI फीचर्स इतने ज्यादा है ना, AI क्रेडिट्स आपको मिलते हैं हर महीने। मैंने तो जो पेड प्लान ले रखा है उसमें सारी चीजें हैं, AI क्रेडिट्स बहुत सारे मिलते हैं। तो मैं तो AI से रिलेटेड काफी कुछ कर लेता हूँ, फिर चाहे वो ऑटो एडिटिंग हो या फिर कैप्शंस राइटिंग हो इंग्लिश में बड़े लेटेस्ट डिजाइन के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ऑल्दो सबसे बेस्ट हमारा इस कैटेगरी में अडोबे प्रीमियर प्रो ही है, बट वो यूज करना सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये काफी ज्यादा आसान है सीखना। तो मेरे हिसाब से ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। इसके फ्री सॉफ्टवेयर में आपको वाटरमार्क मिलेगा शायद फिल्मोरा का या वंडरशेयर का, बट आप अगर इसको पे कर दोगे, मैं साल का 4-5 हज़ार रुपए के आसपास, 5 हज़ार रुपए के आसपास पे करता हूँ, बट इट्स वर्थ इट सच में। अगर आप एक डिसेंट एडिटर हो, आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई एडिटिंग करना पसंद नहीं है या फिर आती नहीं है आपको, ना सीखना चाहते हो, बस आपको कंटेंट से मतलब है अपने और इन सब चीज़ों से मतलब है, इस वीडियो में मत जाना। इसमें मैंने काफ़ी कम एडिटिंग करी है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग इससे आप अचीव कर सकते हो। तो ये तो सारे मोबाइल के एप्लीकेशंस और लैपटॉप के सॉफ्टवेयर हो गए जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किए। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप कौन कौन से ऐप्स या सॉफ्टवेयर यूज करते हो एडिटिंग के लिए या फिर करना पसंद करोगे। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कौन सी ऐप और सॉफ्टवेयर मेजरली आजकल यूज कर रहा हूँ एडिटिंग के लिए, फिर चाहे वो रील्स एडिटिंग हो या फिर यूट्यूब वीडियो की एडिटिंग हो, तो पर्सनली मैं बताऊं आजकल पहले मैं InShot बहुत यूज करता था, मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत VN एडिटर, बट आजकल मैं इंस्टाग्राम की एडिट्स ऐप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मैं उसी को यूज करके रील्स एडिट कर लेता हूँ। प्लस लैपटॉप पे जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वो है वंडरशेयर फिल्मोरा, जिसका मैंने आपको बताया 4-5 हज़ार रुपए के आसपास मैं ईयरली पे करता हूँ। इसमें मुझे AI फीचर्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, स्टॉक फोटोग्राफी वगैरह A to Z काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मैं उसका प्लान यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं रील्स भी एडिट कर लेता हूँ, साथ साथ मैं आपके यूट्यूब की वीडियोज़ भी एडिट कर लेता हूँ काफ़ी आसानी से, तो वो भी बहुत बढ़िया चलता है। एंड ये बोथ विंडोज़ और मैक पे चल जाता है, जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं उसमें भी चल जाते हैं आसानी से। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सॉफ्टवेयर है। तो ये 2 सॉफ्टवेयर और टूल्स है जो कि मैं हाल फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी, वैल्यूबल लगी होगी। अगर ऐसा है तो उसको लाइक कर दो, और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूब इंस्टाग्राम सीखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, मोनेटाइज करना सीखना चाहते हो, पैसे कैसे कमाने वो सीखना चाहते हो, तो ये चैनल आप ही के लिए बना है, इसको सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपका एक सब्सक्राइब बटन यार मेरा दिल जीत लेता है, सच बता रहा हूँ मैं, तो यार कर दो सब्सक्राइब, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फाइनली वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। स्क्रीन पे कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस आ रही होंगी तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना इस वीडियो के बाद। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।